बबाई में गौशाला की दीवार तोड़ने पर मचा बवाल। भूमाफियाओं पर रातों रात गौशाला की दीवार तोड़कर रास्ता निकालने का लगा आरोप। खेतड़ी उपखंड के बबाई गांव में गौशाला की जमीन से जुड़ा विवाद शनिवार को तूल पकड़ गया। आरोप है कि कुछ भूमाफियाओं ने गौशाला की दीवार तोड़कर वहां से रास्ता निकाल लिया और बाद में रातों रात गौशाला की ओर से नई दीवार खड़ी कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में गोरक्षक व ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। गोरक्षक दल के अध्यक्ष गगन खटाना के नेतृत्व में ग्रामीणों व गोरक्षकों ने विरोध प्रदर्शन कर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गौशाला की भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर मौजूद लोगों ने प्रशासन से मांग की कि गौशाला की ओर बनाई गई दीवार को हटाकर भूमि की पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे सड़क जाम कर बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि गौशाला की भूमि और गोधन की सुरक्षा के लिए वे लगातार संघर्ष करते रहेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। वहीं विरोध प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। भाई साहब, ये हमारी बबाई गौशाला के सामने जो नंदीशाला है, ये गौशाला के अंडर में आती है और यहाँ पे मतलब 20-25 साल पुरानी नंदीशाला है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लोग मतलब कि यहाँ पे ज़मीन है, दिख रही है आपको पीछे, ये दीवार मतलब 20-25 फीट अंदर चली गई है। रातों रात कब्जा किया गया है यहाँ पे और हमें पता चला तो इसलिए हमने सभी लोगों को इकट्ठा किया है। और ये इसके साथ गायों के साथ है ना, अन्याय नहीं होना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए हम काम कर रहे हैं और यही काम करें। बताया जाए रातों रात राय पर ये बताया ये गया कि ये गौशाला के लिए निर्माण हो रहा है। नहीं, हाँ, ये लोग बता रहे थे, हमने सूचना मिली है कि ये बता रहे थे कि यहाँ पे फूस का ढारा बनाया जा रहा है, कि गायों के लिए कुछ ढारे बनाए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। परंतु यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। हकीकत ये था कि यहाँ पे रास्ता निकाला गया है। पहले ये रास्ता 5-7 फीट का था, आज ये 25-30 फीट का रास्ता हो गया है। यहाँ पे कब्जा किया गया है भूमाफियों द्वारा। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति ये रहेगी, हम मतलब कि इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और थाने की जो कार्रवाई होगी वो भी करेंगे और एसडीएम को ज्ञापन देंगे और पूरे गांव के लोग इकट्ठा करेंगे और प्रदर्शन अच्छा वाला करेंगे यहाँ पे। आज ये जो बबाई ग्रामवासियों द्वारा नंदीशाला की जो दीवार तोड़ने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है, जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है, अब इसकी जांच कर विधि सम्मत अनुसार विधि के अनुसार जो भी कानून प्रक्रिया होगा कार्रवाई की जाएगी। जांच जारी है। सर, कमेटी को एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाए गए और जो फिलहाल जो नंदीशाला है उसके अंदर अगले की ज़मीन आ रही है, तो फिर उन्होंने यही एक एवज में ये कहा, रिक्वेस्ट करी और कुछ उन्होंने सहयोग की भी दिया है गौशाला को कि आप हमें थोड़ा सा रास्ता दे दें और इसके एवज में जो इनकी ज़मीन जो नंदीशाला में डली हुई है तो उसके उन्होंने कहा कि उसके एवज में उसके कागज़ वगैरह हमें वो दे देंगे। तो ये क्या है कि समिति के कुछ सदस्यों का ये इनकी सहमति से हुआ है और इसमें चूक यहाँ रह गई कि क्योंकि एक सार्वजनिक संस्था है तो इस चीज़ की सूचना हमें बस्ती माता को भी करनी चाहिए थी। इसके लिए मैं बस्ती माता से क्षमा मांगता हूँ कि ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती हुई है। तो इसका पुनः जैसे भी बस्ती माता निर्णय करना चाहे, इसका पुनः निर्णय के लिए हम दीवार तोड़ी है तो कमेटी का ये प्रशासन को भी सूचना दी जाए, क्योंकि ये तो सार्वजनिक जगह है तो प्रशासन इसका जिम्मेवार रहता है। सर, ये एक चूक हुई है सर, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, क्योंकि जो कमेटी के मेंबर्स हैं सर। शेठ जी आड़ी ना हो तेड़ी मल्ला माइक शेठ जी पूछांगे, शेठ जी डंडो कोई पुराना दो ताज़ा दो, यो बताओ मान लो। तो चूंकि ये चूक हुई है उसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ और पुनः मैं आपसे यही कहूँगा कि इस चूक को हम फिर से सुधारने का प्रयास करेंगे। ये जो दीवार तोड़ी गई है ये सरासर नाजायज़ है, हम इसकी सहमति नहीं करते हैं। गौशाला बहुत पुरानी टाइम से चल रही है यहाँ पे और ये जो कुकरते हैं ज़मीन पर, गौशाला की भूमि पर अगर ये कब्जा करना चाह रहे हैं तो आम जन को तो क्या रहने देंगे। क्या आगे रणनीति रहेगी? ये हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, या तो उनसे बातचीत से समाधान निकल जाता है, वरना हम शासन प्रशासन सब जगह ज्ञापन देंगे, या अगर कानूनी कार्रवाई से काम होता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम गोरक्षक जो भी जितने भी भाई हैं वो सब अपने हिसाब से इस चीज़ का समाधान निकालेंगे। पूछना चाहता हूँ, गौशाला के जो मेंबर बने हुए हैं ये 5-7 आदमियों की
सहमति से टूटा है। पूरी कमेटी को पूछा गया है, गांव के जो मौजूद आदमी हैं, गांव के जो और लोग हैं, उनसे सहमति ली गई है कि ये अपने मन से ही सहमति दे दी गई है और ये गांव की संपत्ति है। और बाबा जी हैं हमारे जोड़ में, उनके नीचे मंदिर के नीचे ये ज़मीन है, गौशाला उस ज़मीन में बनी हुई है। उनको भी पूछने का अधिकार था बाबा जी को कि बाबा जी हम रास्ता दे रहे हैं कि हम दे दें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ये बेजुबान जीव है, इनका कोई सहारा नहीं है इस भूस्थल पर, तो हमें इन बेजुबान जीवों का सहारा बनना चाहते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि इनको जितना पहला हिस्सा था वही हिस्सा इनको दिया जाए, वो पहले वाला रास्ता ही इनका होना चाहिए। कुछ भूमाफियाओं ने अपनी राजनीति रोटियाँ सेकी यहाँ पर। मैं यही चाहता हूँ कि बेजुबान जीवों का हक न खाएं। देखो सरेआम सबका सामने दिख रही है जो डंडो जो पहली नंदीशाला वो डंडो लाग रहे हो जो उन्हें तोड़ के सरेआम कब्जो करे हो जाए। मेरी तो प्रशासन से एक ही अपील है कि इस मामला की निष्पक्ष जांच करी जाए और जो दोषी हैं, जो डंडो दिया ही, जो बिना जनता की, जो अपने गांव का लोग ने बिना पूछा जो डंडो दिया गया, वहाँ पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बाकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर जो सार्वजनिक संपत्ति पर सरेआम कब्जों किए जा रहे हो, सरेआम कब्जों भूमाफियाओं के द्वारा, ये सवाल मतलब कि गौ माताओं के लिए सवाल नहीं है, ये हमारे आस्था पर सवाल है, ये हमारे गांव के लोगों की जिम्मेदारी पर सवाल है साहब। और इसी के लिए मैं गांव वालों से भी अपील करना चाहता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो सरेआम हम आंदोलन करेंगे और सड़कों को जाम करेंगे। अगर फिर भी शासन और प्रशासन इस मामले में कुछ कार्रवाई नहीं करता है तो हम गोरक्षक साहब मरने और कटने के लिए भी तैयार हैं गाय माताओं के लिए। और ये आपके मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि अगर अब तो कब्जों ते बिना देखा कोई ने बिना पूछा कर लिया जो, लेकिन आगा सुहाड़े जमीन में बढ़वा की भी मत सोच लियो, नहीं तो मारे तो गाया के ऊपर अत्याचार ते कर ही है, आगे तारो हिसाब तान देख ही करना पड़ेगा। और ये मामला की अगर सही तरीका से जांच की जाए ना तो साहब यार जमीन निकलेगी, नंदीशाला की निकलेगी, हमारा सरेआम कब्जों की हो जाए। अभी पैसा ले देकर चाहे वह गौशाला की कमेटी ली हुआ है, चाहे वह कोई लोग लिया हो, चाहे वह बड़ा लोग लिया हुए। और ये जो अभी कमेटी का सदस्य बोल रहा है यह चीज़ कि हम 5-7 आदमी की कमेटी में 5-7 आदमी थोड़ी नहीं, अगर सार्वजनिक यह जगह है अगर सवाल इस पर कब्जो करोगे तो पहले तो गांव की जनता ने भी पूछवा की जरूरत है, कमेटी का पूरा सदस्य तो लाओ। ये तो कोई एक शांति प्रिय आदमी ने भेज दिया कि अपनी तरफ सुते जाओ, क्यों अतः अगर गोरक्षक अपनी मेयाड़े खड़ा जाई कड़ी दोपहरी में तो तारे भी तो जवाबदेही बने जी कि ताने वो कब्जो करो जो, ताने अड़े सवाल जवाब करवा तो ताने भी तो आना चाहे जो। यो हमारा सरेआम एक